हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें आप लगे रहिए। हमने शुरुआत की थी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में हैं। आज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फो फोटो फॉस्फोरिलेशन देख लेंगे, ठीक है। इतना करेंगे आज। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस सिस्टम टू, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं द फोटो सिस्टम टू। द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल क्या ए एब्जॉर्ब्स 680 nm वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, ठीक है, कॉजिंग electrons to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं, हमने पहले भी देखा था। क्या देखा था कि कितने टाइप्स के फोटोसिंथेसिस सिस्टम्स इसमें बताए गए थे। दो तरह के सिस्टम्स बताए गए थे, ओके। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि दो इसमें क्लोरोफिल भी बताया गया था ना। आपने अगर ये रिकॉल कर पा रहे हैं तो क्लोरोफिल ए जो हमने बताया था, क्या बताया था कि वो लाइट, कैसी लाइट, ब्लू एंड रेड रीजन को एक तरह से ट्रैप करती है, इस तरह का हमने पढ़ा था, ओके। तो उसी के कंटिन्यूशन में ही हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच passes them to an electron transport system consisting of cytochromes. This movement of electrons is downhill in terms of oxidation reduction or redox potential scale. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but they are passed on to the pigments of photosynthesis first. Simultaneously, ठीक है, इसी के साथ साथ पैरेलली हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इन द reaction system of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nm and are transferred to another acceptor molecule that has greater redox potential. These electrons then are moved downhill again, this time to molecule of energy rich NADP, ठीक है। This addition of these electron reduces NADP to NADPH plus hydrogen ion. This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 यानी photosystem second की बात हो रही है, uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP, causing it to be reduced to NADPH plus hydrogen ion is called Z scheme. इसी को Z scheme कह दिया जाता है due to its characteristic shape, ठीक है। This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. समझ गए। अब देखिए इसमें splitting of water देखिए, you would ask how does PS2 supply electrons continuously? The electrons, ये क्वेश्चन पूछ रहे कैसे होता है। The electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with photosystem second. Water is split into क्या, हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, बना देता है वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दीज, कह रहे हैं कि एक तरह से कहीं रिडक्शन हो रहा है, कहीं एडिशन हो रहा है, यही तो प्रोसेस अब चलता रहता है बॉडी में भी। द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2H2O को ही क्या बता रहे हैं, किस में टूट जा रहा है, 4 हाइड्रोजन आयन में और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस इसमें क्या रिलीज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है, रिलीज हो रहे हैं। वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2 विच इटसेल्फ इज फिजिकली located on the inner side of the membrane of the thylakoid. Yeah? Then where are the protons and O2 formed likely to be released in the lumen? क्वेश्चन पूछ रहे हैं on the outer side of the membrane. कैसे होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP,
सबको पता है ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओको ओके समझिए बात को कि क्या यहाँ पे हो रहा है। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी, स्पेशल सब्सटेंस, ये एटीपी क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें एनर्जी देने के लिए, और प्लांट्स को भी सेम। कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। द process through ATP is synthesized by cells ब्रैकेट में in mitochondria and chloroplast, ठीक है, is named phosphorylation. Okay, photophosphorylation is the synthesis of ATP from the ADP, an inorganic phosphate in the presence of light. समझ गए? When the two photosystem work in a series, यानी first photosystem, ठीक है, और देन आपका दूसरा एक साथ काम होता है, ये नहीं कि अलग अलग हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है। When two photosystem work in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystems are connected through an electron transport chain. ठीक है, एक चेन भी बनती है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ना, इस वजह से इसे पूरे सिस्टम को ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बताया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर, ठीक है, इन द जेड स्कीम जो हमने पढ़ा। बोथ एटीपी एंड NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. A possible location where this could be happening is in the stroma lamellae. अब ये कहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो स्ट्रोमा लेमिले में हो रहा है। When the membrane or the lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. The excited electron does not pass on to NADP but is cycled back to the PS first complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not of NADPH plus hydrogen ion. Cyclic phosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nm, nm या नैनोमीटर हो सकता है, are available for excitation. ठीक है, समझ गए कि इसको क्या पढ़ेंगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ही पढ़ देंगे ना, तो देख लीजिए इसको भी आज, ठीक है, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब कैसे एटीपी बनता है क्लोरोप्लास्ट में, ये भी जान लीजिए। ऐसे तो बड़ा आसान था, छोटी क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ लेते थे, हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म में है, तो जान लीजिए कैसे होता है। द केमी osmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism, like in respiration, in photosynthesis too. ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane. दिस जहाँ पे ग्रेडियंट शब्द आ जाइए, समझ लीजिए डिफरेंस की बात होती है, मतलब क्योंकि कुछ वहाँ पे गिरता है, कुछ उठता है, इसी तरह का प्रोसेस चलता है वहाँ पे। दिस टाइम दीज मेम्ब्रेन्स, these are membranes of thylakoid. There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen होता है, ठीक है। In respiration, protons accumulate in the intermembrane space of the mitochondria where electrons move through ETS, ठीक है, ये ETS यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही बोला जा रहा है। Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the processes that take place during the activation of the electrons and the transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. Okay. First देखिए क्या हो रहा है, since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or the hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the क्या है thylakoids. Okay. Second process इसमें step क्या है, as electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane. This happen because the primary acceptor of the electron is which is located कहाँ पे, towards the outside of the membrane,
transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier. Okay, hence this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron on the electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the मेम्ब्रेन. ल्यूमेन सबको पता है, जो जैसे कोई हमारे लिए ब्लड वेजल्स लेंगे तो उनका कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर होगा तो उसका जो एरिया होता है अंदर का उसको ल्यूमेन बोलते हैं ना, जितना बड़ा जितना सकरा डिपेंड करता है. तीसरा है देखिए द NADP रिड्यूसेस. अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं. तो नेक्स्ट तो तीसरा स्टेप इसमें आ रहा है. तो NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे आ गया है. ठीक है, इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स डेट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1. PS1 आप समझ पा रहे हैं, फोटो सिस्टम 1. ठीक है, protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH plus hydrogen ion. These protons are also removed from the stroma. Hence within the chloroplast protons in the stroma decrease in number. ठीक है, प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. वाल इन द लूमेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन इनर जो उसका है उसमें एक्यूमुलेशन है प्रोटॉन्स का. दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कम ज़्यादा में होता है ना, ऊपर नीचे वही चीज़. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in the pH in the lumen. pH क्या होता है, concentration of hydrogen. Okay. Why are we so interested in the proton gradient? ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. This gradient is important because it is a breakdown of this gradient that leads to release of energy. ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेकडाउन होता है किसका, इस ग्रेडियंट का, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द F0 of the ATPase लिख दिया गया है. ATPase enzyme consists of two parts. One called the F0 is embedded in the membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. The other portion is called F1 and protrudes on the other surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. समझ गए? The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the F1 particle of the ATPase, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP. Energy packed सभी को पता है, ATP से ये सारी एनर्जी आ रही होती है. Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase. ये सारी रिक्वायरमेंट है, तभी ये पूरा प्रोसेस होगा. ओके. Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or high concentration of protons within the thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be immediately used in the biosynthetic reactions taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल हम क्या करेंगे, Why are the ATP and NADPH used? ठीक है, Where बोल रहे हैं, कहाँ पे यूज होते हैं ना, कहाँ पे यूज़ होते हैं. और फिर इसमें क्या आ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 करेंगे, द कैल्विन साइकिल करेंगे, C4 पाथवे करेंगे और फोटो रेस्पिरेशन भी करेंगे. यानी इसमें अभी 2-3 दिन लगने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है. तो आज इसका दूसरा दिन है, तो आई गेस मुझे 2 दिन और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, इस पूरे चैप्टर को. फिर हम कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे आपकी क्लास 11 की बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी. जितना आपको जानना चाहिए उसके बारे में मैं बोल रही हूँ. और फिर हम फर्दर स्विच करेंगे, या तो हम एनवायरनमेंट करेंगे या फिर कुछ और नया देखेंगे. ठीक है, कल मिलते हैं. तब तक के लिए क्या करें, अच्छे से पढ़ाई करिए विदाउट टेकिंग एनी बर्डन. ठीक है, वी आर हेयर टू हेल्प यू. जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको जानना है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए. उसी हिसाब से फिर फर्दर वी विल प्रोसीड. ओके, हैव अ नाइस डे.